वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज अपने पास पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिनोमियल चैप्टर आपके पास 9th क्लास का सेम टू सेम। वहां पर आपके पास से सेकंड चैप्टर आता है 9th क्लास में एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि भाई इनसे के पास आएगा डिग्री। बेसिक लेक्चर है बिल्कुल। डिग्री क्या होता है कि पूरी कोई इक्वेशन हो गई, कोई भी लाइक एस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, कि हाईएस्ट डिग्री पूरी इक्वेशन में कितनी है। ये आपके पास पॉलिनोमियल तो हो गया, ये हो सकता है यहाँ पर 2 हो सकता है कि 1 हो सकता है 3 हो सकता है 1 भी ना हो। कि 9 कांस्टेंट है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं x की पावर 0। ये जो आगे मेंशन है ये कोफिशिएंट है और इस पूरी इक्वेशन में जो पावर हो गई वो डिग्री का वर्कआउट करेगा आपके पास। ध्यान से सुनना, ये डिग्री का वर्कआउट करेगा और ये कोफिशिएंट का वर्कआउट करेगा। अब देखो हाईएस्ट डिग्री, अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री 0 है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, मोनोमियल इक्वेशन। अगर आपके पास डिग्री 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास डिग्री 2 आए तो उसको बोलते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है कि डिग्री 3 आ जाए, उसको बोलते हैं आप क्यूबिक इक्वेशन। हो सकता है कि डिग्री 4 आ जाए हाईएस्ट, तो यहां पर उसको बोलेंगे आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीबीएसई हो या फिर आईसीएस बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, 1 नंबर रेडी है कि आपके पास कोई 4 इक्वेशन दे देगा, बोल देगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है या फिर लीनियर इक्वेशन कौन सी है। कि भाई 4 में से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज करो, इसमें है या नहीं। सिंपल क्वेश्चन। अब अपने पास ये तो हो गया डिग्री का खेल। अब आपके पास कहेगा कि नंबर ऑफ जीरोस। ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ जीरोस आपके पास 2 मेथड से फाइंड हो सकता है। एक तो ग्राफिकली और एक आपके पास सिंपल। सिंपल में आपके पास सम ऑफ जीरोस बोल सकते हैं या फिर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल सकता है। देखो नंबर ऑफ जीरोस, ये कोई आपके पास ग्राफ है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन, उसमें बोले ये लाइन, इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ। या फिर गौरव इसने ये बोल दिया तो ग्राफ गिवन किया इस टाइप से zigzag पाथ्स में, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताओ। सेम हियर, ये x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। देखो 1 लाइन सब्स्टिट्यूशन आंसर है, एक लाइन में आंसर। जितना आपके पास x एक्सिस के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, जितने पॉइंट के ऊपर, ध्यान से सुनना, जितना आपके पास x एक्सिस के ऊपर बाइसेक्ट करेगा उसको ही बोलते हैं नंबर ऑफ जीरोस। ओनली x एक्सिस के ऊपर। अगर x एक्सिस के ऊपर नहीं बाइसेक्ट कर रहा तो वहां पर नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेगी, कहने का मतलब 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो क्या x एक्सिस के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई? 0। बताओ इसमें, बताओ 1 2 3 4 और 5, नंबर ऑफ जीरोस 5 है। एक क्वेश्चन रेडी है सीबीएसई में, तो इसके ऊपर हो सकता है केस स्टडी आ जाए, आएगा पक्का आएगा, हो सकता है नहीं आएगा। अब आगे मूव करते हैं कि आपके पास सपोज करो कि कोई इक्वेशन आ गई x² - 5x + 6। इसने ये गिवन किया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हाँ डिग्री समझ में आ गई। एक बार दोबारा क्लियर करते हैं भाई। कोई डिग्री होगी आपके पास किसी इक्वेशन में, आपके पास हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, तो उसको ही डिफाइन करेंगे भाई कौन सी किस टाइप की इक्वेशन है, कि मोनोमियल है या फिर लीनियर इक्वेशन है या फिर तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक है या फिर आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे मूव करते हैं कि भाई अपने पास ये हो गया, कोई इक्वेशन गिवन कर दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगा आपके सिलेबस में, यही मेंशन है। हो सकता है क्यूबिक भी आ जाए, क्यूबिक कोई बताइए 9th क्लास में पढ़ा है कि वो एक उसका फैक्टर है, उसको 0 बनाएगा, उसको डिवाइड करें, वो भी डिवाइड करना बताएंगे आपको। यहां पर सबसे पहले सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ सकता है, तो उससे पहले आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। तो इस टाइप की इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो यहां पर इसमें बेटा कोफिशिएंट भी मेंशन है, कंपेयर करेंगे इससे। सेम टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, इसका फैक्टर करना है भाई। a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1, b की वैल्यू -5, बहुत अच्छे, c की वैल्यू 6 आ गई। फैक्टर कर रहे हैं भाई, आपको 9th में भी सिखाया गया है, प्रोडक्ट आपके पास ac आना चाहिए और c की, कितना हो गया 6, और सम आपके पास कितना b यानी कि -5, अरे ठीक है, इक्वल टू 0। आगे मूव करो, बताओ दो नंबर चूज करो, -3 एंड आप लोग आगे पीछे राइट डाउन कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। बताओ x² -3x माइनस और प्लस 6 और इक्वल टू 0 हो गया। पहले दो में से आपने x कॉमन निकाला, x -3 और -2 कॉमन निकालो, कितना हो गया बहुत अच्छे, x -3 और इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट x -2 इक्वल टू 0, x वैल्यू 3 और x इक्वल टू 2, तो चौथा काम हो गया। अब इसके आगे मूव करते हैं कि आपको भाई इनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। देखो अभी अभी सेकंड टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। पहला टॉपिक था आपके पास नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी। देखो स्टोरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया आपके पास नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कहने का मतलब होगा कि भाई ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर जितने बाइसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने जिगजैग पाथ में ऊपर बाइसेक्ट करते हैं लाइन को, वो हो गया आपके पास नंबर ऑफ जीरोस। क्या हो गया? अब आपके पास इक्वेशन के मीडियम से बताते हैं भाई नंबर ऑफ जीरोस तो फाइंड कर लिया आपने 3 और 2, ठीक है। अब इसके बीच में रिलेशन कन्वर्स पार्ट भी आएगा भाई, सम ऑफ जीरोस और एक आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान से सुनना, सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का बेटा रिजल्ट है आपके पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हो गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समटाइम बच्चे रट लेते हैं भाई कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का क्वेश्चन कितना है b है, ऐसे लिख दिया भाई b अपॉन a माइनस। रटते क्यों? कोफिशिएंट ऑफ x बोला है तो x का क्वेश्चन देखो डायरेक्ट कितना है -5 है,
ऑलरेडी आपको माइनस साइन तो इंडिकेट करना ही करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन राइट डाउन करना है। सेम टू सेम आगे सी अपॉन ए, यानी कि जो आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड की, ध्यान से सुना मेरी बात, जो आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड की उनका सम करें तो इसके भी हो सकता है डायरेक्ट पूछ ले सम ऑफ जीरोस बताओ। एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि भाई कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन गिवन की, उसका सम ऑफ जीरोस बताओ, तो डायरेक्ट उसके पास फैक्टर ना करके, ध्यान सुनो मेरी बात, इनके फैक्टर ना करके आप लोग डायरेक्टली यहां पर पुट कर सकते हो, या फिर जो बोलना भूल गया कोई बात नहीं, भूल गया तो उसका भी अल्टरनेट है कि आपने फैक्टर किए, नंबर ऑफ जीरोस जनरेट हुए अपने पास x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, ऐड करना स्टूडेंट को 5 आ गया भाई। सम ऑफ जीरोस अपने पास 3 प्लस 2 इक्वल टू, ये वेरीफाई रिजल्ट है, वेरीफाई देखो कैसे करते हैं। अब आप लोगों ने देखो फाइंड किया, ध्यान से सुनो, इसमें रिजल्ट अप्लाई कर रहा हूं सम ऑफ जीरोस, आउट में साइन किसका, x का क्वेश्चन बताओ सबास, -5 अपॉन x के क्वेश्चन बताओ, अरे कुछ नहीं है तो यहां पर आपके पास +1 इंडिकेट है, अपॉन 1 कितना हो गया बताओ, माइनस माइनस प्लस 5/1 इक्वल टू 5 हो गया। प्रोडक्ट करते हैं, कांस्टेंट टर्म कितनी है, 6/1 इक्वल टू 6 हो गया। क्लियर हुआ? ये आपके पास हो गए आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम किया आपने, यहाँ पे जीरोस फाइंड की तो 5 आ गया, तो 5 ही आया, वेरीफाई कर दिया रिजल्ट। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें 3 into 2 6 हो गया। अब मैंने बताया इसका कन्वर्स पार्ट बताऊंगा कि कन्वर्स पार्ट देखो बेटा, अगर उसने अपोजिट क्वेश्चन गिवन किया, दो क्वेश्चन बताएंगे कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन किया, आई रिपीट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ, और उसने इक्वेशन फाइंड करवा ली, फाइंड इक्वेशन, समझ गए मेरी बात? यानी कि आपके पास ए बी और सी, कोई कुछ भी एज्यूम कर सकता है, एक्स वाई जेड मान लो, एज योर चॉइस। आपके पास ए बी और सी, इनकी वैल्यू पता होना चाहिए और पुट कर दो। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किया उसने, कन्वर्स पार्ट लिख दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूं, सम ऑफ जीरोस and product of zeros become 5 and 6, find polynomial, ये क्वेश्चन बोल दिया उसने, और साथ में रेस्पेक्टिव वर्ड डालेगा वो, सम ऑफ जीरोस। अगर बोला उसने ये बोला कि सम ऑफ जीरोस, तो बेटू ये पहला वर्ड है, सम ऑफ जीरोस है अपने पास। अगर उसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोला है तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही एज्यूम करेंगे, ना कि आगे पीछे गिवन कर दिया। क्वेश्चन को रोटेट कर सकता है भाई, प्रोडक्ट को आगे लिख दिया, जीरोस को पीछे लिख दिया, सम ऑफ जीरोस को, और यहाँ पे 6 और 5 लिख दिया, तब उस ये नहीं कि सम ऑफ जीरोस 5 और प्रोडक्ट आपके पास नहीं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और 8 क्या लिखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मीनिंग वो हो गया। देखो बेटू सम ऑफ जीरोस, अपने पास वैल्यू फाइंड करनी है ए बी और सी की वैल्यू। सम ऑफ जीरोस देखो अभी भी बताया था, किसके बराबर, -b अपॉन a इक्वल टू कितना गिवन किया, 5 गिवन किया, प्रोडक्ट कितना गिवन किया रे, 6 गिवन किया, कितना होता है c बाई, आगे बढ़, इक्वल टू 6। आपको वैल्यू चाहिए ए बी और सी की, ए बी और सी की, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, 1 हो गया। अगर दोनों में ए बराबर नहीं आता है तो बराबर करूंगा,
मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, या तो इसको करो या फिर इसको करो। सेकंड क्वेश्चन अपना हो ही जाएगा, उससे और बेटर तो कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो बेटा ये इक्वल है, ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला बताओ माइनस बी इक्वल टू 5 इक्वेटिंग करना सीख जाओ अभी से, फिर आगे 11 तो 12 में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो b इक्वल टू क्या, अरे -5 हो गया। यहां से देखो c की वैल्यू कितनी हो गई, अरे समझ में आ गया, यहाँ का विकास a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये तो दोनों में 1 ही आ रही है, तो आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। a आ गया, b आ गया और c आ गया, तो क्या इक्वेशन निकाल सकते हो? जनरल इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, क्या होती है, ax kr प्लस bx प्लस c, शाबाश। a की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत तो नहीं है, अंडरस्टूड हो गया। x kr, b की वैल्यू -5 और x का x और c की वैल्यू -6, वही तो आ गया। इसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट पार्ट। ये हो सकता है कि अपने पास ही कोई क्वेश्चन गिवन किया और उसने क्या फाइंड किया, बताओ शाबाश, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ, हो सकता है कि ओनली जीरोस फाइंड कर ले, जीरोस अपने पास होंगे 2 और 3 या फिर 3 और 2। वेरीफाई के वाले पहले सब्जेक्टिव पेपर आता था, तो सब्जेक्टिव में आपके पास कहता है भाई आल्सो वेरीफाई, तो वेरीफाई आप लोग ये रिजल्ट डालेंगे, समझ में आ गया। हो सकता है कन्वर्स पार्ट, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरोस अपने सेम टू सेम वर्कआउट करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग पुट कर लोगे। 1 मिनट, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास उसने बोले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिकम्स √2 एंड 1/3, फाइंड द पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो पहले आपके पास सम ऑफ जीरोस सेम टू सेम, सम ऑफ जीरोस का रिजल्ट क्या बताएगा आपको, बताओ, -b/a इक्वल टू किसके बराबर, √2। जनरल इक्वेशन होती है आपके पास ax kr प्लस bx प्लस c। आज आपके पास बिल्कुल ही लाइट वेट समझा रहा हूं, बिल्कुल कॉमन चीजें, क्यूबिक की आपके आगे बताएंगे। आगे बढ़ो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, c/a इक्वल टू 1/3। इसके नीचे देखो कुछ नहीं है, कितना है, 1 है, अरे है कि नहीं है। मैंने आपके पास एक बात बताई थी बेटा, बी और सी डिफरेंट हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अपने पास ए सेम होना चाहिए, हर कंडीशन में ए सेम होना चाहिए, ये गार्ड बांध लो। अब ए की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है, 3, और यहां से ए की वैल्यू 1। अरे जिसके पास कम है वही तो ज्यादा वाले के पास जाएगा, ज्यादा वाला कम के पास थोड़ी ना आएगा, उसको थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉब्लम होगी। या तो इसको यहाँ 1 बनाओ, समझ गए, या फिर यहाँ पर कितना बनाओ, 3 बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करेगा सब। यहाँ पर 3 बनाओ या फिर वहां पर 1 बनाओ, यहाँ पर 3 बनाओ, बन जाएगा। कैसे भाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, कोई दिक्कत बोलो ना, बताओ कितना हो गया, -b/a इक्वल टू 3√2 अपॉन में 3। क्लियर है, आगे बढ़ो, कंपेयर कर लो, -b इक्वल टू और b इक्वल टू कितना हो गया, -3। ठीक है ना, बोलो ओके। ए की वैल्यू बताओ शाबाश, अरे 3 हो गई, देखो यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ से भी ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
ए आ गया, बी आ गया और सी आगे बढ़ो। क्या इसमें पुट कर दूं? और ए की वैल्यू कितना है बेटा? 3x स्क्वायर। अंकित बी की वैल्यू -3 रूट 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 1। नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? कर दोगे? ऐसे क्वेश्चन ये दोगे? देखो I repeat 1/4 and -1. 1/4 and -1. 1/4 is the sum of zeros and -1 is product of zeros. तो ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक मार्क क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सम ऑफ जीरोस, तो -b/a इक्वल टू 1/4। तो भाई ये अपने पास प्रोडक्ट है c/a इक्वल टू -1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब बताओ सवाल, इसको करूं? इसको करूं? क्यों करें? बेटा देखो इसके पास 4 है की वैल्यू और यहाँ पर a की वैल्यू 1। तो इसको कर दे आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? कंपेयर कर दो। -b इक्वल टू b की वैल्यू -1, a की वैल्यू कितनी होगी रे? 4 और c की वैल्यू -4। a आ गया, b आ गया और c। अब अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है कि प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 4x स्क्वायर -x नहीं आया? क्लियर हुआ? यस सर। पक्का क्लियर हुआ? यस सर। देख लो, ध्यान से सुनना। अब अपने पास लास्ट टॉपिक आता है, अब अपने पास थर्ड टॉपिक आता है डिवाइड का। और एक क्वेश्चन आपके पास है सैनिक स्कूल की, जो कोई बच्चा प्रिपरेशन करे वहां पर भी आता है। वैसे तो 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है अपने पास कि भाई अपने पास डिवाइड करो। या तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर आपके पास रिमाइंडर पूछ सकता है कि भाई इस वाले टर्म को डिवाइड करते हैं तो कितना फाइंड होता है। मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, बच्चों वाली बात, बिल्कुल आराम से ध्यान से सुनना। अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा पूछ लेना मुझसे। उसने बोल दिया भाई px है x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 एंड gx है आपके पास x स्क्वायर -2। उसने कहा आपके पास क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है? क्या px फैक्टर है gx का या नहीं है? बेटा फैक्टर का मीनिंग बताता हूं। अगर आप px को डिवाइड करें gx से, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर माने रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। सिंपल बात ये। अब अपने पास डिवाइड करना आना चाहिए। आजकल की प्रेजेंट टाइम की ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि 50 से 60% बच्चे डिवाइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, बिल्कुल बेसिक है। x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3। बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं। x स्क्वायर -2, कोई लेवल अपने का डाउन ही कर रहा हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई यहां पर x क्यूब है और यहां पर x स्क्वायर है डिग्री। एक ऑर्डर में अप्लाई कर लो, पहले ज्यादा पावर फिर कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। सेम ईयर इस साइड से डिवाइड कर रहे हो, ये आपके पास से कोशेंट आएगा यहां पर और यहां पर नीचे रिमाइंडर, डिवाइडेड। फिर अपने पास से ये देखना है कि देखो यहां पर x स्क्वायर है बिटू, यहां पर x क्यूब है, कितने का अंतर है? 1x का है।
तो यहाँ पर x लिख दो और इसकी पावर डिग्री में लिखना है, पावर में जितने का अंतर है 1 राइट डाउन कर दिया। और जितना कोफिशिएंट है आगे वो भी यहां पर लिखना है, 1 है तो 1 लिख दिया। और यहां पर जो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो उसको नीचे लिख रहे हैं 1, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 है तो आपको राइट डाउन नहीं करना, अदरवाइज कुछ और नंबर हो तो आपको राइट डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसी का कि आपके पास से देखो x स्क्वायर यहाँ पर x क्यूब, एक x चाहिए x की पावर पर, तो यहाँ पर कोफिशिएंट है तो यहाँ पर होना चाहिए ऊपर, तो यहाँ पर है उसको नीचे। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर देखो ये 1 चाहिए आपके पास, 1 राइट डाउन किया अपॉन में इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर 1 समझाने के लिए कि आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 1 और 1 हटा दिया भाई, सिंपल है। तो इस x की दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, x की x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब, अब x की 2 से करेंगे तो कितना हो गया -2x। अरे समझ में आ गया? तो देखो इसको x के नीचे ही राइट डाउन करना है, इसमें x था तो x के नीचे राइट डाउन किया। अगर इस टर्म में पॉलीनोमियल में x नहीं होता तो आप इसको साइड में राइट डाउन कर देते। अरे क्लियर है? देखो माइनस और ये प्लस, ये बेसिक रूल है अपने पास, जब भी डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज होता है आपके पास। ये कैंसिल हो गया, ऊपर से जो भी है वो कैरी कर दिया, -3x स्क्वायर और 5x, फिर नीचे वाला साइन इंडिकेट होगा कितना है प्लस, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला यूज होगा। ध्यान से सुनो मेरी बात, चेंज होने के बाद यूज होगा। तो कितना हो गया बेटा प्लस से माइनस से 3 हो गया। नहीं आया समझ में? तो बोलो अब बताओ बेटा कितना चाहिए? x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, आपको x की कोई जरूरत नहीं है, अरे कोई नीड नहीं है ना आपको। कितना है -3, साइन को भी साथ लेके जाना है, -3 चाहिए तो -3। अब इसका कोएफिशिएंट कितना है तो इसके नीचे बेटा 1 राइट डाउन करने की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको, और ना लिखे तब भी चल जाएगा अपने। -3 की मल्टीप्लाई करो सब, -3x स्क्वायर माइनस माइनस समझ में आ गया? माइनस सॉरी ये चेंज हो गया, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 7x माइनस क्या बच गया आपके पास? क्या बच गया रे? समझ में आया? यस सर। बोलो यस सर। और ये क्या आ गया आपके पास? कोशिएंट। क्या ये इसका फैक्टर है?